आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप आसानी से अपने घर की छत पर करेला को किस प्रकार से उगा सकते हैं। तो करेला बहुत ही आसानी से छत पर ग्रो हो जाते हैं और अगर हम एक बार करेला लगा लेते हैं तो एक ही पौधे से हमें बहुत सारे करेला तोड़ने के लिए मिलते हैं। तो किस प्रकार से हमें करेला को लगाना चाहिए जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग मिले और लंबे समय तक हमारा पौधा सही से ग्रो होता रहे। तो इन सभी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। तो मेरे टेरेस गार्डन में अभी भी बहुत सारे करेला के पौधे लगे हुए हैं जिन्हें मैंने मई जून में ही लगा दिया था और इनमें अब करेला लगना भी शुरू हो गया है। तो ये पौधे अभी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो छत पर करेला लगाने के लिए मैं कोई भी महंगे ग्रो बैग का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ। मैं अपने घर की छत पर इस तरीके से बोरी के ग्रो बैग बनाकर उनमें सब्जियाँ ग्रो करती हूँ। तो इस तरीके के ग्रो बैग बनाना बहुत ही आसान है। तो ये एक बोरी है जिसके मैंने दोनों कोनों को इस प्रकार से बांध दिया है और मैंने इसमें बहुत सारे छेद बना दिए हैं ताकि इनमें से एक्स्ट्रा पानी निकल सके। और अगर आप चाहें तो सिलाई मशीन से सिलकर भी बाजार जैसा ग्रो बैग आप घर पर ही बना सकते हैं, वो भी बोरी से। तो सबसे पहले हमें इस ग्रो बैग को इस तरीके से रख देना है जहाँ पर हम करेला के जो पौधे ग्रो होंगे उनकी बेल को फैला सके। तो पूरा जो मैंने यहाँ पर रस्सी का जाल बनाया है वहाँ पर पौधों से सभी भर गए हैं, इसलिए मैं इस ग्रो बैग को अब यहीं पर रख रही हूँ और रस्सी के सहारे में इसे उस रस्सी के जाल पर ले जाकर फैला दूँगी। और करेला लगाने के लिए हमें हमेशा बड़े साइज का ग्रो बैग या गमला लेना चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा ग्रो बैग होगा उतनी ही अच्छी से हमारा करेला का पौधा अच्छे से ग्रो होगा और वो लंबे टाइम तक भी चलेगा, क्योंकि बड़े ग्रो बैग में बहुत ज़्यादा जगह होने के कारण पौधे को अपनी जड़ फैलाने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाती है, तो वो फिर बढ़ता ही रहता है। अगर हम छोटा ग्रो बैग लेंगे तो उसमें भी पौधे ग्रो हो जाएंगे, लेकिन पौधा कुछ समय तक ही चलेगा और बाद में हमें उनसे सब्जियां नहीं मिलेगी। तो बड़े ग्रो बैग को हम आसानी से कम मिट्टी में भी भर सकते हैं। तो इस ग्रो बैग को मैं कम मिट्टी में भरूंगी, क्योंकि अगर हम ज़्यादा मिट्टी इसमें भरेंगे तो हमारे छत पर वजन भी हो जाएगा और इतनी मिट्टी हमारे पास होती भी नहीं है। तो इसके लिए मैं जो भी गार्डन से पौधे अपने आप बारिश में बहुत सारे ग्रो हो जाते हैं तो उनको मैं इनमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें सुखा भी सकते हैं या डायरेक्ट इस प्रकार भर सकते हैं। और जो भी पौधे की कटाई छटाई करते हैं तो उनमें से जो भी पत्ते और टहनियाँ निकलती है उसे भी मैं बारीक करके इसी में भर देती हूँ। तो बाद में इन सभी चीज़ों का खाद बन जाता है और वो हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और आप इसमें किचन वेस्ट का भी यूज कर सकते हैं। तो पौधे ग्रो होने के साथ आपका खाद भी बन जाएगा और आपके पौधे भी आसानी से ग्रो हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें इन्हें वेस्ट मटेरियल से आधा भर लेना है। और जो भी पत्ते पीले पड़ जाते हैं पौधों पर तो मैं उन्हें इस तरीके से तोड़कर इसी में डाल देती हूँ। तो हरी पत्तियों का खाद भी बहुत ही अच्छा बनता है। और अब मैं इस ग्रो बैग में भर रही हूँ मिट्टी। तो मिट्टी को मैंने मई जून में ही सुखा कर रख लिया था और अब मैंने उसमें थोड़ा खाद मिलाया है। आप गोबर की खाद भी मिला सकते हैं या किचन वेस्ट का खाद भी उस मिट्टी में मिला सकते हैं। और मिट्टी में मैंने मिलाया है चूना, हल्दी पाउडर, राख, नीम के सूखे हुए पत्ते। और अगर आपकी जो मिट्टी है तो उनमें पानी जमा होता है तो आप उसमें रेत भी मिला सकते हैं, जिससे बारिश का पानी हमारी मिट्टी में
भरा नहीं रहेगा तो हमारे पौधे खराब नहीं होंगे। तो इन सभी चीज़ को मिलाने के बाद मैंने इस मिट्टी को इस ग्रो बैग में भरा है। तो मिट्टी को हमेशा 1-2 बार करके भरना है, क्योंकि हमने किचन वेस्ट, हमने ये वेस्ट मटेरियल डाला है। तो अगर हम इस तरीके से मिट्टी को भरेंगे तो मिट्टी अच्छे से सेट होगी और हमारा ग्रो बैग कहीं से भी खराब नहीं दिखेगा। तो करेला को आप बीज से भी लगा सकते हैं या इस प्रकार से पौधा बनाकर भी लगा सकते हैं। तो पौधा मैंने पहले ही इसलिए तैयार कर लिया था क्योंकि जब मैंने बीज लगाए थे तब मेरे पास ग्रो बैग खाली नहीं था। तो इस तरीके से ये देखिए, अगर अब मैं बीज लगाती तो वो बहुत ही देर में ग्रो होता और बहुत दिन लग जाते उसे ग्रो होने में। तो अब मैंने इसमें लगाया है तो देखिए पौधा कितना बड़ा हो गया है, और जैसे ही हम इसे बड़े ग्रो बैग में लगाएंगे तो बहुत ही तेज़ी से ये ग्रो होने लग जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया है। हम चाहें तो इन्हें छोटा रहता है तभी इसे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो अब हमें इसे इस तरीके से निकाल कर पूरी मिट्टी के साथ इसे इसमें लगा देना है। अगर हम पूरी मिट्टी निकाल लेंगे इसमें से तो ये पौधों की जड़ भी खराब हो सकती है। और अब मैं रस्सी के सहारे इसे ऊपर इस जाल पर फैला दूंगी। और करेला बहुत ही तेज़ी से ग्रो होता है, कुछ ही दिन में इसमें करेला लगना शुरू भी हो जाएगा। और आप करेला को बीज से भी आसानी से लगा सकते हैं। तो इतने बड़े साइज के ग्रो बैग में 2 पौधे आराम से ग्रो हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने इसमें बीज को भी लगा दिया है। तो इस प्रकार से आपको बीज को मिट्टी में डाल देना है, और बरसात के मौसम में बीज आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और बीज को हमें ज़रूरत से ज़्यादा ही लगाना है, क्योंकि कभी कभी बीज ग्रो नहीं होते हैं। तो इस बड़े से ग्रो बैग में मैंने बहुत सारे बीज लगाए थे, लेकिन कुछ ही बीज ग्रो हुए हैं। तो और करेला के बीज आप जो करेला हम सब्जी बनाने के लिए यूज करते हैं उनमें से ही ढेर सारे बीज आप निकाल सकते हैं। तो ये सभी करेला के पौधे मैंने इसी प्रकार से ग्रो किए हैं। जो बीज थोड़े सुनहरे कलर के होते हैं और जो जब हम उन्हें दबाते हैं तो वो टूटते नहीं हैं, वो बीज सही से ग्रो हो जाते हैं। और मैंने इसी प्रकार से अपने छत पर ढेर सारी सब्जियां लगाई है, और ये ऑर्गेनिक है और इनमें मैं कोई भी केमिकल का यूज नहीं करती हूँ। और करेला सबसे आसानी से ग्रो होने वाली सब्जी है, जिसे आप आसानी से छत पर लगा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आप भी इस तरीके से अपने घर की छत पर करेला लगाएंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।